भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान अर्थात इसरो बेंगलुरु के वैज्ञानिकों ने वह कर दिखाया है जो अब तक के इतिहास में कभी न हुआ था। इसरो के वैज्ञानिकों और छात्रों ने मिलकर रॉकेट लॉन्चिंग का सफल परीक्षण किया, वह भी गंडक अर्थात नारायणी नदी के किनारे खेत में, जहां से दूर दूर तक आबादी नहीं थी। 1.1 किलोमीटर ऊंचाई तक यह रॉकेट उड़ा और फिर पैराशूट के माध्यम से जमीन तक सफलतापूर्वक आया। इस अभियान में इसरो के साथ साथ इन स्पेस और एनसेल का भरपूर सहयोग प्राप्त था। यह परीक्षण हुआ उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले के सवरही विकासखंड अंतर्गत रकबा जंगली पट्टी गांव में, जो गंडक नदी के किनारे स्थित है। नमस्कार, मैं राकेश कुमार गौड़ और आप देख रहे हैं पूर्वांचल न्यूज टुडे। जी हाँ, आपने अब तक जो सुना और देखा वह बिल्कुल सही है। कुशीनगर की धरती से छू लिया आसमान। इसरो के वैज्ञानिकों और विद्यार्थियों ने इतिहास रच दिया। इन स्पेस कैनसेट इंडिया प्रतियोगिता 2024-25 के तहत छात्रों ने अपने हाथों से डिजाइन किए गए मिनी सैटेलाइट को मॉडल रॉकेट के जरिए 1.1 किलोमीटर की ऊंचाई तक सफलतापूर्वक लॉन्च किया। इसका मकसद देश के युवाओं में स्पेस टेक्नोलॉजी के प्रति जागरूकता और रुचि बढ़ाना है। कुशीनगर जिले के सवरही विकासखंड के रकबा जंगली पट्टी में इसरो के वैज्ञानिकों द्वारा प्रशासनिक टीम की उपस्थिति में रॉकेट लॉन्च का आयोजन किया गया। इसरो इन स्पेस और NSIL के दिशा निर्देशों पर एक प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें छात्र अपने द्वारा डिजाइन किए गए कैन साइज के उपग्रह का प्रक्षेपण किए। डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के अंतर्गत कार्यरत तीनों विंग इसरो, इन स्पेस और NSIL के दिशा निर्देश पर तमकुहीरा तहसील क्षेत्र के रकबा जंगली पट्टी में AP तटबंध के समीप 2 दिवसीय प्रतियोगिता का शुभारंभ किया गया। इसमें कैन साइज के सैटेलाइट लॉन्च किए गए, जो विद्यार्थियों द्वारा ही डिजाइन तथा बनाए गए हैं। स्पेस जागरूकता के साथ साथ इसमें विद्यार्थियों का रुझान बढ़ाना इस प्रतियोगिता का असल उद्देश्य है। क्षेत्र में पहली बार ऐसे आयोजन को लेकर ग्रामीणों सहित युवाओं में अति उत्साह देखने को मिला। इस पूरे कार्यक्रम के बारे में जानकारी इसरो के वैज्ञानिक अभिषेक सिंह ने दी। उन्होंने बताया कि इन स्पेस रॉकेटरी कैनसेट इंडिया छात्र प्रतियोगिता 2024-25 का आयोजन एस्ट्रोनॉटिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया ASI द्वारा किया जा रहा है। भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन और प्राधिकरण केंद्र इन स्पेस, इसरो और अन्य संघों के सहयोग से इसका आयोजन हो रहा है। उन्होंने बताया कि इसका उद्देश्य छात्र समुदाय के बीच अंतरिक्ष विज्ञान और प्रौद्योगिकी के प्रति रुझान पैदा करना है। इन स्पेस मॉडल रॉकेटरी कैनसेट इंडिया स्टूडेंट कंपटीशन 2024-25 में भारत भर के विभिन्न कॉलेजों और विश्वविद्यालयों के छात्रों द्वारा लॉन्च साइट से 1000 मीटर की ऊंचाई पर मॉडल रॉकेट और कैन आकार के उपग्रह का डिजाइन, विकास और प्रक्षेपण शामिल है। उन्होंने बताया कि इन स्पेस मॉडल रॉकेटरी कैनसेट इंडिया छात्र प्रतियोगिता 2024-25 का आयोजन एस्ट्रोनॉटिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया ASI द्वारा भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन और प्राधिकरण केंद्र इन स्पेस, इसरो और अन्य संघों के सहयोग से किया जा रहा है। इस दौरान क्षेत्रीय सांसद शशांक त्रिपाठी, कुशीनगर के DM महेंद्र सिंह तंवर, CDO गुंजन द्विवेदी सहित सभी वैज्ञानिक और अधिकारी मौजूद थे। पूरी खबर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी उपलब्ध है, जहां से आप विस्तार से जान सकते हैं। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान अर्थात इसरो की इस पहल के बारे में आपकी क्या राय है? कृपया अपनी प्रतिक्रिया हमें इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में दें। साथ ही खबर पर अपने सुझाव भी दें। अगर आपने हमारे इस चैनल को तो सब्सक्राइब नहीं किया है, जिसका नाम है पूर्वांचल न्यूज टुडे, तो प्लीज़ इस वीडियो के नीचे बने सब्सक्राइब बटन को दबाकर चैनल सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारी हर नई खबर की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। खबर को अधिक से अधिक शेयर करें और हाँ, आपके सब्सक्रिप्शन जो कि बिल्कुल निःशुल्क है और प्रतिक्रिया से हमें वीडियो में और नए तथ्य जोड़ने, इस पर नए नए तरीके से काम करने और नए सब्जेक्ट को लाने में मदद मिलती है।
इसलिए आपसे गुजारिश है कि खबर के कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर देते रहें। हम एक सीरीज़ भी शुरू करने जा रहे हैं। इसमें यह है कि हमारे जिन श्रोताओं के परिवार में, मित्रों के घर बच्चों का जन्मदिन अथवा परिवार में किसी की भी शादी की सालगिरह है, तो हम खबर के अंत में उनका शुभ कामना संदेश उनके मित्रजनों, परिवारजनों तक पहुंचाएंगे। इसलिए कमेंट बॉक्स में आप अपने स्वजनों का जन्मदिन और शादी की सालगिरह का उल्लेख नाम, पता और तिथि के साथ दें, हम उसके दिखाएंगे। मिलते हैं ऐसे ही एक नई खबर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।